हाय गाइस, मैं हूं रोशन मिश्रा और स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोशन मिश्रा सर मैथमेटिक्स पर। तो आज जो हमने डीआई लिया है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिंडिकेट बैंक हो, चाहे कैनरा बैंक हो, चाहे एसबीआई क्लर्क ही क्यों ना हो, तो किसी भी बैंक एग्ज़ाम के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसे किसी स्टूडेंट ने ही भेजा है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच को समझिएगा, ठीक है। अप्रोच समझते हैं, क्वेश्चन को बनाना है किस तरह से। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज। टोटल स्टूडेंट्स 7800, 7800। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ 7800, ठीक है। परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन दीज स्ट्रीम्स आउट ऑफ द टोटल गर्ल्स। टोटल गर्ल्स 4550, टोटल है 4550, ठीक है। गर्ल्स मतलब सारे स्टूडेंट यहाँ पे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग स्ट्रीम में है। देख लीजिए, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, सीएस है, आईटी है एंड सिविल है। और उसमें से जो गर्ल्स है वो है 4550। यानी हम बोल सकते हैं कि टोटल अगर 7800 7800 है, उसमें से अगर आप 4550 को माइनस कर देंगे तो वो बॉयज हो जाएगा, ठीक है। और बॉयज का कोई परसेंटेज नहीं दिया हुआ हमें। किसका किसका दिया हुआ? टोटल का और फिर गर्ल्स का। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, पाई चार्ट जैसा कि मेरा पिछले वीडियो में भी बताया गया है कि पाई चार्ट में आप थोड़ा सा चेंज करेंगे। 7800 और 4550 इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखिए 78 13 से कट रहा है। हम देखते हैं क्या इससे कट रहा है 13 से, तो हाँ कट रहा है। तो हम इसे क्या करते हैं, 7800 को 600 बना लेते हैं। 600, 13 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो 13 इधर भी कॉमन लेना पड़ेगा। और 13 3 39, बच गया 6, 13 5 65 और ये हो गया 350। और हमने कॉमन ले लिया 13 को। दोनों में से हमने कॉमन किसको लिया? 13 को, 13 को, ठीक है। तो चलिए 13 को कॉमन ले लिया। अब इस 13 का यूज हम कहाँ करेंगे? 13 का यूज हम सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू के लिए यूज करेंगे। कंपैरिजन के लिए हम 13 का यूज नहीं करेंगे। कंपैरिजन के लिए, रेशियो के लिए हम 13 का यूज नहीं करेंगे। परसेंटेज के लिए 13 का यूज नहीं करेंगे। फ्रैक्शन के लिए 13 का यूज नहीं करेंगे। समझ रहे बात? कंपैरिजन के लिए 13 का यूज नहीं करेंगे। चलिए हम एक और भी बदलाव कर सकते हैं। 350 है तो ये 14% 350 का, 14% 350 का, तो हम इसे चेंज करके बोल सकते हैं 7% 700 का। 16% तो इसे भी चेंज करके हम बोल सकते हैं 8% 700 का। बट ये हम सिर्फ समझना हमें, ठीक है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन आईटी ब्रांच ओवर द टोटल स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द सेम स्ट्रीम राउंडेड ऑफ 2 डिजिट डेसिमल, ठीक है। What is the percentage of boys in IT branch over the total students admitted in same stream? तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो कि आईटी में है? आईटी में 21% 600 का, तो 21% 600 का निकालना कोई भारी बात है क्या? परसेंटेज से 00 कट जाएगा, 21 गुना 6 हो गया 126, ठीक है। और पूछ रहा है बॉयज के बारे में, तो बॉयज तो वैसे नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल में से गर्ल्स की संख्या को माइनस करना पड़ेगा, तभी फिर बॉयज का नंबर आ पाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस करना पड़ेगा आईटी वाले में, आईटी ब्रांच में, तो फिर बॉयज का नंबर आएगा। अभी 21% 600 का 126, 28% 350 का 28% 350 का, 28% ऑफ 350, 14% ऑफ 700, 14% ऑफ 700 98, तो 126 माइनस 98। अब देख लीजिए 126 और 98 का अंतर है 28/126। अभी हम इसको 14 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 दूनी 28, 14 में भी 126, 2/9। तो 2/9 का परसेंटेज हो जाएगा 22.22%। फ्रैक्शनल वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन, ये आना चाहिए तुरंत। 1/9 इज इक्वल टू 11.11%।
11.11%, 11.11%। अगर दोनों तरफ डबल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 2/9, तो ये आ जाएगा 22.22% और ये हो जाएगा मेरा आंसर डी। समझ रहे बात? ठीक है। हाँ, चलिए, बड़ा ही अच्छा लगता है इस तरह से बनाने में, बड़ा आसानी से बन जाता है। ये बात क्या आपको समझ में आया? 126 और 126 28% 350 का, इसे हमने चेंज किया 14% ऑफ 700। तो 14% ऑफ 700% से 00 कट गया, 14 इंटू 7 यानी 98। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर दिया हमने, तो ये निकला टोटल नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड इन IT एंड मैकेनिकल टुगेदर? हाउ मेनी बॉयज, एग्जैक्ट वैल्यू से क्वेश्चन है, बट 13 का यूज करेंगे हम लास्ट में। ठीक है, 13 हमने कॉमन लिया है, तो 13 का यूज लास्ट में क्या करेंगे, पहले हम रेशियो पे निकाल देते हैं और फिर 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड इन IT एंड मैकेनिकल टुगेदर? IT एंड मैकेनिकल टुगेदर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 21 प्लस 14, तो दोनों को हमने जब ऐड किया तो ये आ गया 35% ऑफ 600, 35% ऑफ 600। हाउ मेनी बॉयज आर एडमिटेड इन IT एंड मैकेनिकल टुगेदर? तो IT एंड मैकेनिकल, सॉरी मैकेनिकल ये पूछ रहा था, तो 21 प्लस 25, तो 21 प्लस 25 जब हम इसे ऐड करते हैं तो ये आता है मेरा 46% ऑफ 600। तो हम ऐसा करते हैं 46% ऑफ 600 को 46 इंटू 6 लिखते हैं, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, IT एंड मैकेनिकल में जो गर्ल्स का नंबर है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो बॉयज का नंबर आएगा। तो 28 और 22 टोटल हो जाएगा 50%, 350 का यानी 175। इसे हमें लिखने का जरूरत नहीं है, 50% 350 का, 50% 350 का यानी हाफ, और 350 का हाफ होता है 175। तो पहले यहां से हमें निकलेगा टोटल नंबर ऑफ बॉयज। 40 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240, और 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 और 36 दोनों मिलकर के हो जाएगा 276। अब 276 में से जब 175 को माइनस करते हैं तो 101, ये आ चुका है टोटल नंबर ऑफ बॉयज। बट 13 से अब मल्टीप्लाई कर दूं क्योंकि 13 हमने निकाल लिया था, तो आंसर मेरा आ रहा है 1313, आंसर मेरा हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन CS एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन सिविल एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर? जिसका परसेंटेज निकालना होगा उसको हमेशा आप ऊपर रखिए न्यूमरेटर पे, जिसके रेस्पेक्ट में जिसको आधार मान करके जिसको बेस मान के तुलना किया जा रहा है उसको नीचे रखिए। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आपको पता है तो आप फ्रैक्शन को देखते ही परसेंटेज में लिख देंगे, बट नहीं पता है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन सीख लेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं हम लोग इधर। नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन CS एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो CS 14 प्लस 16 यानी 30% ऑफ 350 105, 30% ऑफ 350, परसेंटेज से 00 कट गया, 35 गुना 3 हो जाएगा 105। अब इसका परसेंटेज पूछ रहा है, अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज पूछ रहा है, व्हाट % ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन सिविल एंड कंप्यूटर साइंस टुगेदर। अब बॉयज तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से गर्ल्स की संख्या को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, किसमें से, तो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन था तीसरा, बॉयज एडमिटेड सिविल एंड कंप्यूटर। चलिए सिविल एंड कंप्यूटर में आते हैं। सिविल एंड कंप्यूटर, तो 24 प्लस 16 मिलकर के हो जा रहा है मेरा 40, 40% 600 का, ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज आएगा। तो 40% 600 का 240 माइनस 40 गुना 6 कर दिए, सिर्फ कोई भारी बात नहीं है। सिविल था क्या था, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस। चलिए सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, तो ये हो गया 34%। अभी 34% 350 का,
तो देखिए उसे क्या लिखना, 34% 350 का, उसे लिखना 17% ऑफ 700 का। तो 17% ऑफ 700 यानी 17 इंटू 7 190। 34% ऑफ 250 350, इसे हमने क्या किया, हाफ किया। ठीक है, परसेंटेज से 00 क्लियर हो गया। 17 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 119, 119 जैसे ही माइनस हो जाता है तो 105 बटे ये आ जाएगा नीचे में 121। ठीक है, 40 में से 20 अगर माइनस हो जाता तो 20 होता, एक और भी माइनस किए तो 21 हो गया। ठीक है, चलिए तो अब 105 का संख्या निकालना है, 105 का परसेंटेज निकालना है 121 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में 100% रिप्रेजेंट करेगा और इसी के संदर्भ में ये इसका निकालना है। तो हमें क्या करना है, 105 के बारे में ऐसे निकालते हैं। देखिए ये कम कितना है, तो 16 कम है। तो अगर 100% में से इस 16 का परसेंटेज निकल जाए, उतना कम करके हम 105 के बारे में परसेंटेज बोल देंगे। तो देखिए अगर 12.10 कम रहता तो ये 10% कम होता, और 6.05% कम होता तो ये 5% कम होता। तो आप देख रहे हैं क्या, आप देख रहे हैं 12 6 18 हो जा रहा कम। ठीक है, तो 18 तो कम नहीं होना, हमें कम होना है 16। ठीक है, यानी हमें चाहिए कितना, आप इस बात पे गौर कीजिए। इसको मैं हटा देता हूँ, एकदम अप्रोक्सीमेशन वाला वैल्यू। तो चाहिए हमें 4 और भी, लगभग में 4 और भी कम। तो 12 4 16 होगा, तभी माइनस करेंगे तो इसका आएगा। तो अभी 4 तिया 12, तो लगभग में 1/3 है इसका। तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का 1/3, 3 and 1/3%। ठीक है, तो 3 and 1/3%। 100 में से 10 माइनस होगा 90, 90 में से 3 माइनस होगा 87, एंड 1/3 माइनस होगा तो 87, 86 एंड 2/3%, जो कि सबसे नज़दीक है 87 के। तो आंसर हो जाएगा मेरा 87%। ठीक है, थोड़ा हालांकि बहुत नज़दीकी वैल्यू है, फिर भी ज़्यादा चांस मेरा क्या है कि 87% ही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आसान लग रहा होगा, कोई भारी तो है नहीं ये। नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इज व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 600। अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करने में फ़ायदा, 100 से 100 कट जाएगा। चलिए हमने पहले डिनोमिनेटर लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किए। ये सिर्फ ऐसा नहीं करना आपको, बट मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए। ऐसा कर सकते हैं तो कर देंगे, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसे निकालेंगे, जो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन में निकाला। चलिए तो अभी हम लोग देख लेते हैं फिर टोटल नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन 14%, 600 का 84, टोटल हुआ 84। ठीक है, चलिए, और 84 के बाद फिर इधर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में 16%, 350 का। तो 8% हम लोग 700 का कह सकते हैं। तो 8% 700 का, 8 सते 56। ठीक है, और ये माइनस कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, तो देखिए कुछ खास नहीं है इसमें। 84 में से हम 56 को माइनस कर लेते हैं, 28/6, और 4.4/6 आया, यानी 2/3 आया, तो 4.66%, और आंसर मेरा हो गया 4.67%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपने क्या देखा कि 13 का यूज अभी तक, ये 5 क्वेश्चन है और उस 5 क्वेश्चन में सिर्फ एक बार 13 का यूज हुआ, वो भी लास्ट में क्वेश्चन पूछा गया बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स एडमिटेड इन कंप्यूटर साइंस टू द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन आईटी। तो रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स है कंप्यूटर साइंस में, सीएस में, तो 14% 350 का बोलो, चाहे 7% 700 का बोलो, तो 7 सते 49 हो गया। तो पहला वाला जो टर्म होना चाहिए 49 होना चाहिए। ठीक है, और 49 में यहाँ पे देखो ऑप्शन में 8 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, तो कोई नहीं होगा आंसर। इसका हो जाएगा आंसर नन ऑफ दीज। पहला डिजिट सी ये तो कटना ही चाहिए 49, 49। चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से
नन ऑफ दीज होगा आंसर। तो ये बात तो आपको पता लग गया होगा कि ये CS में 14% 350 का है तो 7% 700 का, तो वो हो जाएगा 49। चलिए आ जाते हैं फिर रेशियो IT में निकालने के लिए, कंप्यूटर साइंस। द नंबर ऑफ बॉयज एडमिटेड इन IT, तो IT में 21% 600 का तो 126 माइनस 28% 126, 28% 350 का, 14% 700 का, 98, तो 49 और ये आया 28। ठीक है, हालांकि हम पहले भी कहीं पे ये निकाल चुके हैं, ये आप देख लीजिए, इसके बारे में हमने निकाला था। ठीक है, तो ये हो गया 7 7 49, 7 चौका 28। रेशियो क्या आ जा रहा, 7:4, 7:4। ठीक है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7:4। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने अप्रोच लिया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दिमाग को स्थिर रखिए, आराम से सोचने का क्षमता को धीरे धीरे डेवलप कीजिए, IQ लेवल को डेवलप कीजिए, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बनेगा, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।